अच्छा जी, हम लोगों ने कल किया था रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में सिर्फ बेंजीन की रिएक्टिविटी। थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ कि हमने कहा था कि बेंजीन की रिएक्टिविटी में आपके पास ना तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक को सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, ना ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक को सपोर्ट करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के केस में हमने कहा था कि डीलोकलाइज होते हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस पे या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी पे इजीली अटैक नहीं करते, ठीक है। यानी बेंजीन डज नॉट रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। उसके बाद फिर था कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स कैसे सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स में हमने बात की थी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इस चीज़ को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते या पेनिट्रेट नहीं करते, जो ये कॉन्टिन्यूस शीट्स बन रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी फेरिक हैलाइड जो किसी भी हैलाइड या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करे और उसको एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बनाए और साथ में इसकी एक कॉन्जुगेट बेस बन जाए, ठीक है। जो ये ना इसको बोलते हैं हेलोजिनोनियम आइन, और ये होता है टेट्रा हेलोफेरेट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेट्रा हेलोफेरेट, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये बेस है, इसको कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हो, बेस भी लिख सकते हो। और जो ये है दैट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसी को एक और तरीके से लिखें तो सपोज़ आपके पास कोई भी इस तरह का कंपाउंड हो और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल लगा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ XY, ठीक है। तो ये जो X है या ये हेलोजन की फॉर्म होती है ज़्यादातर, ये चला जाएगा फेरस के पास यानी फेरेट के पास और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। अब ये अटैक कैसे करता है, सपोज़ इस वाले एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, ये वाली जो है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। ये देखें, हमने कहा था FeX3 और X2 रिएक्ट करेगा, FeX4 बनेगा नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। बेंजीन पे अटैक कैसे होता है कि ये आपके पास एक बेंजीन है, अभी यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड्स बना रही हूँ, वरना ज़्यादा सर्कल्स बनाती होती हूँ। X पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करेंगे और बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और इसके पास एक इसका जो अपना H होगा वो आ रहा होगा और एक X, ठीक है। यहाँ पर एक H था और यहाँ पर एक H था, H वहीं पे है, यहाँ पर भी H है इस जगह जहाँ प्लस लगा हुआ, ठीक है। इसका H हमने विजिबल कर दिया, एक X आ गया, बॉन्ड टूटा था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। इस स्पीशी को हम बोलते हैं बेंजीनोनियम आइन, ठीक है जी। अब ये बेंजीनोनियम आइन के ऊपर बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन के लिए। ये एक हाइड्रोजन जो हमने विजिबल किया ना बेंजीन की, इसके ऊपर ये टेट्राफेरेट ने अटैक करना है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है और ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। साथ में क्या बनेगा, HX, और कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट ने वापस आना है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स का अटैक करवाया है। यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ। इन इलेक्ट्रॉन्स ने, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने अटैक किया है X के ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। ये इसी कार्बन की हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो अभी ऐड हुआ है वो X आ गया, इसकी हाइड्रोजन वहीं पे है, ये कहीं नहीं गई, हमने सिर्फ दिखाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये बेस थी इसने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे ना, और यहाँ पर आपके पास वापस बेंजीन आ गया और जो इस कार्बन का हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया इस X के साथ, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अब X ना हो, सपोज़ एनी इलेक्ट्रोफाइल, यानी आप कंफर्म इस पे ना हो जाओ कि कोई भी X होगा तो ही रिएक्शन होगा। आपने सिर्फ मैकेनिज़्म को देखना है, मैकेनिज़्म कैसे चल रहा है, EH पॉजिटिव, ठीक है। जब बेंजीनोनियम आइन बन जाएगा तो उसके ऊपर बेस ने अटैक करना है। यहाँ पर मैं B नेगेटिव लिख रही हूँ, दैट इज़ बेस। वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एरोस के साथ काम करोगे तो समझना आसान रहेगा। और यहाँ पे
ये इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, इसको ब्लैक कर रही हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज़्यादातर जो रिएक्शंस आते हैं जो आपके लेवल पे हम पढ़ रहे होते हैं, एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसमें नंबर 1 पे आता है हैलोजिनेशन, इसके अलावा आता है नाइट्रेशन, इसके अलावा आता है सल्फोनेशन, और फोर्थ पे आते हैं, आपकी बुक इसको लिखती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं इसको ब्रेक डाउन कर रही हूँ एल्काइलेशन और एसाइलेशन में। ये क्रक्स है इस चैप्टर का, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये समझ आ गया तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी आसान रहेगी, ठीक है जी। हैलोजिनेशन देखिएगा, हैलोजिनेशन से क्या मुराद होगी, नेम डिनोट भी कर रहा है, कुछ चीज़ों का आपको भी आइडिया हो रहा होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, बेंजीन में जो हैलोजिनेशन होती है ना, उसमें कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, या तो FeBr3 होगा, यानी हमारे पास आ रहा होगा फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है, या फिर AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अच्छा, ये दोनों क्यों? क्योंकि ये दोनों कैटलिस्ट ऐसे हैं जो आपके पास एक बेहतर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शंस में हम फ्लोरीन क्यों नहीं लेते? वही वाली बात जो हम स्टार्ट से कहते आ रहे हैं, टू विग्रस, कंट्रोलेबल नहीं होता फिर, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। आयोडीन टू स्लो, कॉस्ट बढ़ जाती है, इस वजह से हम इसको भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, बाज़ जगहों पे यील्ड आ रहा होता है, यील्ड भी सेम बात होती है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि यही दोनों हों। Fe जो आयरन होता है ना, वो क्लोरीन के साथ भी काफ़ी अच्छे से बॉन्ड कर लेता है, तो ये भी एज कैटलिस्ट यूज़ हो जाता है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ना आपको FeCl3 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, रिएक्शन कैसे होगा, एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, अगर ब्रोमिनेशन ऐड कर रहे हो ना तो ये रखना है, अगर क्लोरीन रख रहे हो तो ये रखना है, ठीक। उसके बाद सपोज़ मैंने क्लोरीन ऐड करना है, तो क्लोरीन ऐड करने के लिए FeCl3 क्या बन जाएगा, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, ठीक है। सपोज़ मैंने ब्रोमीन ऐड करना है, Br2 प्लस FeBr3 क्या बन जाएगा, FeBr4 नेगेटिव प्लस Br पॉजिटिव, ठीक है। ये तो मैंने बना दिए इलेक्ट्रोफाइल्स जो अटैक करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं मैकेनिज़्म की तरफ, या पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, मैकेनिज़्म बाद में करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ जनरल रिएक्शंस की, ठीक है जी। ये देखिएगा, अगर मैं बेंजीन सिंपल बना रही हूँ विद ब्रोमीन, तो ऊपर कैटलिस्ट क्या आ जाएगा, FeBr3, प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, बेंजीन विद ब्रोमीन प्लस HBr प्लस FeBr3। अच्छा, FeBr3 लिखेंगे इस वजह से नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो कैटलिस्ट की जगह पे लिखा हुआ है, यानी कि एरो के ऊपर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता ना ब्रोमीन के साथ, तो मैं आगे लिखती। अच्छा, इसी तरह से क्लोरीन की भी सेम होगी, मतलब उसमें FeCl3 यूज़ होगा, लेकिन मैं मैकेनिज़्म यहाँ लिखवा रही हूँ, ये आई गेस आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन मैं दोनों एग्जांपल्स का मैकेनिज़्म साथ करवाऊँगी। अच्छा जी, होगा क्या, मैकेनिज़्म में सबसे पहले आएगा Br2, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग होगी टू मेक इट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बन जाएगा, Br पॉजिटिव प्लस FeBr4 नेगेटिव। यहाँ पर Br पॉजिटिव लिख लोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया, इसको ना थोड़ा सा इस तरह से लिखना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा और इधर H आ जाएगा, ठीक। वैसे ज़्यादातर ना मैं आगे लिख देती होती हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों का भी स्टार्ट है तो मैं इस वजह से
कॉन्शियसली इसको थोड़ा सा इस तरह से स्टेप वाइज लिख रही हूँ ताकि एक दफ़ा आपका हाथ सेट हो जाए इस पर, तो फिर हम थोड़ा सा इसको ना आराम से करते जाएंगे। ये देख लें, ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हो गए और यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन आ गया, इधर आ जाएगा HBr और इधर आ जाएगा FeBr3, यानी कैटलिस्ट वापस आ गया। ठीक, उसके बाद सपोज़ हम करते हैं हेलोजिनेशन और उसमें क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में जनरल रिएक्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैकेनिज़्म की तरफ चलेंगे। ये होता है बेंजीन, ये सिंगल है, अब थोड़ा सा एरर हो गया तो बल्कि मैं इसको रेज ही कर देती हूँ। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा FeCl3, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन ऐड हो जाएगा और इधर आ जाएगा HCl। होपफुली Cl का पता चल रहा है कि ये मैं Cl लिख रही हूँ, ये लें। ठीक है, अच्छा अब मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म ना प्योरली प्रैक्टिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में एक रूल होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मींस चाहे जो आपके पास जो ऐड हो रही है ना स्पीशीज, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करना है। दैट मीन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आपके पास जो सबस्ट्रेट है, जो बेंजीन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स का एरो चलेगा और एरो हेड, जो एरो की वो होती है आगे हेड होता है, वो पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ होगा। अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल होता है दैट मीन्स कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो अटैक कर रहा होगा, जैसे बेस कर रही है। ठीक है, मतलब कि ये देखो, ओह मैंने बेंजीन फिर पहले बना दिया। क्लोरीन था, FeCl3 आ जाएगा तो Cl पॉजिटिव हो जाएगा और FeCl4 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ आती है। बेंजीन हो गया, Cl पॉजिटिव आ गया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस पे अटैक करना है, तो ये जो मैं इस एरोहेड की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो स्पीशी इन प्रोडक्ट आएगी उसमें आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ होगी, Cl होगा, H होगा, या पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये दोबारा से बन जाएगा। बेंजीन थोड़ा प्यारा बनाना बच्चों, Cl आ जाएगा, H आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, FeCl4 नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखो इसके पास नेगेटिवली चार्ज है ना, ये कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसने इस पे अटैक करना है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र होने हैं। तो जो प्रोडक्ट आएगी दैट वुड बी अ क्लोरोबेंजीन विद HCl एंड FeCl3। होपफुली यहाँ तक क्लियर। ठीक, अच्छा अब ये तो हो गया जिस टाइम पे हमारे पास प्योरली बेंजीन होगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब बेंजीन पे कोई साइड चेन नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ बेंजीन था। सपोज़ हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी अल्काइल चेन लगी हो, फॉर एग्जांपल इन टॉलिन आपके पास CH3 लगा होता है, इस केस में अगर क्लोरीनेशन होगी ना तो वो सनलाइट में भी हो जाएगी। जो बेंजीन की क्लोरीनेशन है वो सनलाइट में नहीं होती है, एल्कीन्स की हो जाती है, एल्कीन्स की हो जाती है। ठीक है, तो बेंजीन में यहाँ पर CH2Cl हो जाएगा, साथ क्या बन जाएगा HCl। ठीक है, अब इसकी फर्दर क्लोरीनेशन भी हो सकती है UV की प्रेजेंस में। अब क्या बन जाएगा, वही वाली बात जो हमने पहले की थी, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में CHCl2 बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लस HCl, ये प्लस बेंजीन के साथ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। फर्दर क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ UV यानी सनलाइट, क्या बन जाएगा बेंजीन ट्राइक्लोराइड विद HCl। इस सारी बात का मतलब ये था कि अगर तो हमारे पास होती है प्योर बेंजीन मीन्स C6H6, ये वाली चीज़, ये थोड़ी सी ज़्यादा बदसूरत हो गई है लेकिन यही वाली चीज़। ठीक है, अगर तो ये होगी ना तो सनलाइट ने कोई काम नहीं करना, इस पर क्लोरीनेशन नहीं होगी, हमें बाकायदा क्लोरीन को प्रोसेस करना पड़ेगा टू मेक अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल।
लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर एनीवेयर एट एनी कार्बन कोई भी किसी भी किस्म की एल्काइल चेन, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ एल्काइल चेन की, मैं ये नहीं कह रही कि हेलोजन के ऊपर हेलोजन लगा देना शुरू कर दो, यानी जब तक बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन कंपाउंड नहीं ना लगा होगा तब तक उसके ऊपर क्लोरीनेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो क्लोरीनेशन बेंजीन पे नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए अलग आगे प्रोसेस आएगा, वो बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन पे क्लोरीनेशन नहीं होती है। अगर एल्काइल चेन अवेलेबल है तो पहले इट वुड ट्राई कि उस एल्काइल चेन की ही क्लोरीनेशन हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। हम कंडीशंस चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो बेंजीन पे अटैक कर सकेगा, ठीक है जी। होपफुली यहाँ तक समझ आता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे करवाऊँगी, नाइट्रेशन की थी हमने नेक्स्ट बात, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेशन क्या होती है? एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप इसको बोलते हैं NO2, ठीक है, इसको नाइट्रेशन बोलते हैं। होता क्या है, हमेशा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में दो चीज़ें यूज़ होंगी, एक होगा नाइट्रिक एसिड, ये N है, और इसके साथ यूज़ होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट यूज़ होता है। इन दोनों की जो रेशोज़ होती हैं वो 1:1 होती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं दैट इज़ 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। होपफुली यहाँ तक तो कोई मसला नहीं आया अभी तक। अच्छा, अटैक किसने करना होता है, ये बात बड़ी ध्यान में रखनी है। जो नाइट्रेशन में जिसने अटैक करना होता है ना, वो होती है NO2 पॉजिटिव स्पीशी, नाइट्रोनियम आइन, ठीक है। ये आपके पास ना MCQ है कि इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन व्हाट इज़ द अटैकिंग स्पीशी और व्हाट द स्पीशी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो NO2 पॉजिटिव होगा, NO2 नहीं होगा, NO3 नहीं होगा। होता क्या है, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, एक तरफ NO2 पॉजिटिव बन जाएगा, एक तरफ HSO4 नेगेटिव बन जाएगा, और साथ में बनेगा वाटर, ठीक है। ये मैकेनिज्म पे जा रही हूँ मैं। ये है कैटलिस्ट का ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अगर आप उसके बाद देखो NO2 पॉजिटिव बन गया, ये बेंजीन आ गया, इस पर जब NO2 पॉजिटिव आएगा ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करेंगे तो वही वाली चीज़, अब सब कुछ सेम जाना है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे NO2 आ जाएगा, इस पे H आ जाएगा, फिर से वही वाली बात। इलेक्ट्रॉन्स वाली मूवमेंट अब सब सेम है, अब कुछ नया नहीं आ रहा। अब सिर्फ ये वाली जो स्पीशीज़ मैं लिख रही हूँ ना, ये नहीं है और कुछ नहीं नया। जो बेस बनी थी, बेस कौन सी बनी थी पिछले इक्वेशन में, HSO4 नेगेटिव, वो इस पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बनेगा क्या, नाइट्रोबेंजीन विद H2SO4, ठीक है। यानी कि ये हमारा था कैटलिस्ट, ये वापस आ गया। होपफुली यहाँ तक समझ आई होगी। कोई बात नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है ना, वो ये वाला होता है जो स्लो होता है, जिसमें ये सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है। जो ये बाद वाला बेस वाला स्टेप है ना, ये फास्ट होता है, ठीक है जी। कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह।